और अब बारी है अपने आप में पूर्ण होने के एहसास की। और ये एहसास आपको मिलेगा नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू के इस सत्संग को आत्मसात करने से। ब्रह्म परमात्मा को पाने के उत्सुक राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि की शरण ली और अष्टावक्र मुनि ने उपदेश दिया, आदमी अगर उत्कंठा से भरा है, प्यास अगर तीव्र है तो छलांग मार लेता है, छलांग मारने की हिम्मत है तो पानी पी ही लेता है। तो जिसमें प्यास तीव्र है, जिसका रजोतमो गुण शांत हो गया है, सत्व में स्थिति है, ऐसे जिज्ञासु को जब बुद्ध पुरुष ज्ञानवान की मुलाकात होती है तो उसको श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो जनक को अष्टावक्र मुनि के वचन सुनने मात्र से परमात्मा प्राप्ति हो गई। कभी कभी कोई ऐसा साधक मिल जाता है। बुद्ध को भी एक साधक ऐसा मिल गया था। बुद्ध के पास आया, प्रणाम किए, मैंने बहुत खोज की, शांति पाने की, ईश्वर पाने की, लेकिन ज्यों ज्यों इलाज करता गया त्यों उलझता गया। कभी किसी देव को, कभी किसी मंदिर को, कभी किसी मजहब को स्वीकारा, लेकिन सिर दर्द हो गया। आप कृपा करके मुझे कोई लंबा चौड़ा रास्ता नहीं बताइए। मैं सुनना कुछ नहीं चाहता हूं, जगना चाहता हूं। और आप चुप बैठ जाएंगे तो मेरी योग्यता नहीं है कि मैं आपके मौन प्रसाद से तृप्त हो जाऊं। आप चुप रह जाएंगे, चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे तो मैं संप्रेक्षण शक्ति झील सकूं ऐसी संभावना नहीं है। और सुनने से मैं थका हूं। बुद्ध ने उसके तरफ निहारा और मुस्कुराए। वो आदमी बुद्ध के तरफ निहारता गया। निहारते निहारते एक टक सा रह गया, शांत चेत सा हो गया, समाहित हो गई उसकी वृत्तियां और उसे विश्रांति मिली भीतर। काफी समय बैठा रहा और उसके अंदर आत्म प्रकाश हुआ, आत्म अनुभूति हुई। और बुद्ध को प्रणाम करते, धन्यवाद देते हुए उसका रोम रोम कृतज्ञता से भर गया और वो रवाना हो गया। आनंद ने पूछा कि ये क्या, मैं 40 साल से आपके साथ रहता हूँ, इतना सुनता हूँ, इतना करता हूँ, और ये आदमी बोलता है बस मिल गया, पा लिया, जान लिया, ये क्या बात है। बुद्ध ने कहा, आनंद तू घर में था तब बड़ा शौकीन था घोड़े सवारी का। तूने देखा होगा कुछ ऐसे घोड़े होते हैं जो सवार के घोड़े लगाने पर भी मुश्किल से 4 कदम चलते, फिर घोड़े की जरूरत पड़ती। अड़ियल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि सवार ने लगाम खींची, घोड़ा मारा और चल पड़ा। कुछ ऐसे होते हैं कि घोड़े की जरूरत नहीं होती, केवल लगाम के इशारे से ही चल पड़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि सवार होने से ही चल पड़ते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि बस सवार की परछाई के नहीं, बस सवार बैठे नहीं और उड़े। ये ऐसा घोड़ा था कि सानिध्य मिला ही नहीं कि बस उड़ा और यात्रा कर ली। जनक ऐसे थे कि अष्टावक्र के वचन सुनते ही जनक तृप्त हो गया। उच्छृंखलता और स्वच्छंदता में फासला है। उच्छृंख मन की आधीनता है और स्वच्छंद मन से पार स्व का छंद, स्व का गीत, आत्मा के आनंद में वो तृप्त है। तो ज्ञानी महापुरुष वासना मुक्त, स्वतंत्र, स्व के तंत्र, पर के तंत्र नहीं, इंद्रियों के तंत्र नहीं, शरीर के तंत्र नहीं, पदार्थों के तंत्र नहीं, स्व के तंत्र ही मस्त है।
और वह आदमी वास्तविक में धनवान है कि जिसको कोई परिस्थिति के बिना ही आनंद आ सकता है, जो किसी अवस्था, किसी व्यक्ति के बिना ही पूर्णता का अनुभव करता है, वही वास्तविक में सुखी है। स्त्री सोचती है, लड़की सोचती मैं अकेली हूं, जब शादी करूंगी 2 होंगे तब सुख होगा। लड़का सोचता है कि हम अकेले हैं, जब 2 होंगे तो सुख होगा। 2 वाले सोचते हैं कि जब 3 होंगे तो सुख होगा। हकीकत में आदमी अपने आप में पूरा ही है। जिसको अपने आप में पूर्णता नहीं दिखती है, वो बाह्य कितनी भी सामग्री इकट्ठी करके भी पूर्णता का एहसास कभी नहीं कर सकता है, कुछ न कुछ छूटेगा। इसीलिए शास्त्र ने कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य, पूर्ण का जो है पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जगत के गणित से तुम रुपया निकालो, चाहे करोड़ अरब रुपए हो, 1 रुपया निकालो तो आंकड़ा टूट जाएगा और चवन्नी डालो तभी भी आंकड़ा बदल जाएगा। लेकिन वह चैतन्य सत्ता जो है अपने आप में वो पूर्ण है। और उससे कई बुद्धियों की वृत्तियां निकली, मन की वृत्तियां निकली, विकारों के आवेग आए, शांति की इच्छाएं आई, लेकिन फिर भी देखो तो वो आत्मा पूर्ण का पूर्ण। कई दुख के दिन आए, कई सुख के दिन आए, कई अच्छे विचार आए, कई हल्के विचार आए, लेकिन उन सब को देखने वाला तो वही का वही रहा या बदला है। जो वही का वही है, उसका छंद मिल जाए, इसका नाम है स्वच्छंद। निर्वासनो निरालंबा। उसे अब कोई वासना भीतर से बची नहीं और कोई उसे अवलंबन की आवश्यकता नहीं। ये मिले तब मैं हो सकता हूं नहीं, ऐसा हो तब मैं जी सकता हूं, ऐसा हो तब मैं हूं नहीं, ये हो तब भी मैं हूं और ये न हो तभी मैं हूं। आंख नहीं तभी मैं हूं, कान नहीं तभी मैं हूं, मन नहीं तब भी मैं हूं और देह नहीं तब भी मैं हूं। ऐसा जिसे समझ में आ गया महाराज, वो निरालंब हो गया। हम तो सोचते हैं कि धन है तब मैं हूं, नौकरी है तो मैं हूं, जीवन है तो मैं हूं। लेकिन जिसने इस जीवन को, इस देह को स्वप्न जैसा मान लिया, इस देह को मिलने और बिछड़ने वाला जान लिया, इस मन को बदलने वाला जान लिया, इन इंद्रियों को बहकाने वाला समझ लिया, लेकिन अपने आप को एक रस ज्यों का त्यों जान लिया, वो मुनि है, वो ऋषि है, वो आत्मरामी है, वो बुद्ध पुरुष है। हम लोग भ्रांतियों में भ्रांतियां बनाते जाते हैं। पहले तो सोचते हैं कि अमुक अमुक करने से, वस्तुएं मिलने से हम सुखी होंगे। फिर इन वस्तुओं का बाहुल्य हो जाता, समझते कि कोई सार नहीं है। तो फिर सोचते हैं कि ईसा मिलेंगे तब सुख होगा, कृष्ण मिलेंगे तब सुख होगा, राम मिलेंगे तब सुख होगा, बुद्ध मिलेंगे तब सुख होगा। हकीकत में कृष्ण, बुद्ध, राम, ये जिस वक्त जिनको मिले थे उस वक्त वे लोग भी पूर्ण सुखी नहीं हुए थे। जय जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके वहां 4-4 बहुएं सिर झुकाती है, ऐसे दशरथ, राम जी के दर्शन करते हैं, रामचंद्र जी जिनकी गोद में खेले हैं, ऐसे दशरथ को भी कई के काम के बाण लगे हैं, कई को क्रोध ने घेरा है और मंथरा को मोह ने घेरा है। तो हम चाहते हैं कि रामचंद्र जी आ जाएं, रामचंद्र जी जिनके गोद में खेले थे, लेकिन रामचंद्र जी के वास्तविक तत्व को नहीं जाना। और रामचंद्र जी का वास्तविक तत्व जो था वो अभी भी तुम्हारा वास्तविक तत्व है और उसी को स्वच्छंद बोलते हैं। कृष्ण का जो वास्तविक तत्व था वो अभी तुम्हारा वास्तविक तत्व है, वही स्वच्छंद है, वही स्व है। जिस सत्ता से तुम मैं स्फुरित कराते हो, जहां से मैं उठती है, बाणु खखड़ायु कोण के हूं, હું જ્યાંથી ઉત્પન્ન થયું એ નિજ સત્તા છે, પણ હું ગેલો ભાઈ ને અમથો ભાઈ એ ઉપરથી ગડબડ થોપી છે। तो जहां से तुम्हारा संकल्प स्फुरित होता है, एक संकल्प उठता है, दूसरा उठने को है, उसके मध्य की अवस्था है, वह स्व का छंद है, वह स्व है। जिसने कल के जागृत को देखा, कल के स्वप्न को देखा, कल की गहरी नींद को देखा, उसी ने आज की जागृत को और आज की दोपहर को निहारा और आज की लस्सी का भी स्वाद मन ले रहा था।
तो लस्सी नहीं थी तब भी जो था, लस्सी का स्वाद जीभ ने और मन ने लिया तब भी जो था, और ये बात अब पुरानी हो गई तब भी जो है वो है। और ये सब नहीं में जा रहे। लस्सी 1 महीना पहले घास थी और कल खाद हो जाएगी। हाँ, पाड़वी पड़े। लेकिन तुम सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ था तब भी थे, अब भी हो, और महाप्रलय हो जाए फिर भी तुम रहोगे। वो स्वतंत्र चानना कुल जहान का, तू तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा। तू सबकी आंख में चमकदा है चांदना, तुझे सूझता अंधियारा। जागना सोना नित खाब, तीनों होवे तेरे आगे कई बारा। बुल्लाशा प्रकाश स्वरूप है, एक तेरा घट वद न हुए यारा। वो तेरा साक्षी देखने वाला है एक जैसा। आंख ने अच्छा देखा या बुरा देखा, मन ने उसको अपना कहा या पराया कहा, मन को अच्छा लगा या बुरा लगा, उस दोनों को देखने वाला जो है वो तू स्व है। उस स्व के छंद को पाले तो निरालंब हो जाएगा। अभी मन का अवलंबन, इंद्रियों का अवलंबन, मकान का अवलंबन, फ्रीज का अवलंबन, आइसक्रीम का अवलंबन, लस्सी का अवलंबन, इस सब अवलंबनों से जो सुख आता है वो तो केवल क्षण भर का परिश्रम का है, थोड़ा सा हर्ष। वास्तविक में सुख इनको भी तू ही देता है। जब तू है और मन तेरे से सत्ता लेता है, मन से सत्ता जीव लेती है, और जीव को मुलाकात रसगुल्ले क्यों थी मजा આવી, પણ 10 તું વધારે ખાઈ જો ને પછી જો મજા ક્યાં આવે છે। कोई दृश्य देखा, आंख ने मन से सत्ता ली और मन ने तुझसे सत्ता ली, और दृश्य को तूने अपने हस्ताक्षरों से सुहावना कहा, तब वो दृश्य अच्छा लगा। लेकिन अधिक देखते देखते तेरा मन उब जाता है, वो दृश्य बेकार हो जाता है। हर रोज तेरी इंद्रियां मन में समेट के ले आता है, और मन इंद्रियां जब बहिर्मुख नहीं होती है तो अंतर इंद्रियों में समेटी जाती है, और अंतःकरण से आदमी सोचना बंद करता है जैसे नींद में, तो वो अंतर्यामी स्व के करीब आ जाती है, परमात्मा के करीब। हकीकत में हर रोज आप लोग परमात्मा का दर्शन करते हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन आप ईश्वर का दर्शन न करते हो। ईश्वर का दर्शन करने में जरा थोड़ी सी गलत भूल हो सकती है। ईश्वर से आप मिलते हैं, दर्शन नहीं, लेकिन ईश्वर की हर रोज आप मुलाकात करते हैं। हर रोज रात्रि को अनजाने में आप परमात्मा की मुलाकात करते हैं, और उसीलिए आपके इंद्रियों की और मन की थकान मिटती, और दूसरे दिन आप काम करने के लायक होते हैं। लेकिन उस परमात्मा की मुलाकात में, आपके और परमात्मा की मुलाकात में बीच में क्या होता है कि नासमझी का पर्दा होता है। जैसे बच्चा थका है और माँ की गोद में सो गया है, तो माँ से मिल तो गया है, लेकिन माँ के कपड़े और बच्चे के कपड़े बीच में पर्दा है। ऐसे ही तुम्हारा मन अथवा जो जीव, तुम और वो परमात्मा आत्मा, रोज आत्मा में तुम विश्रांति करते हो, लेकिन वो नासमझी का जो पर्दा है ना, वो मौजूद है। इसीलिए वहां से जैसे बर्फ का पानी पड़ा है किसी बर्तन में, तो बर्फ के पानी को बर्तन में ही रखने दो, मटले में ही रखने दो, तो मटका ठंडा होता है, और मटले के बाहर भी थोड़े थोड़े कण उस पानी की शीतलता की खबर देते हैं। तो अंदर है तभी तो बाहर खबर दे रहा है। ऐसे ही तुम्हारा अंतर्यामी परमात्मा में सुख है, और मटका रूपी अज्ञान रूपी पर्दा आता है। फिर भी रात्रि की नींद से जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हें शांति का एहसास होता है। कोई विषय वस्तु अनुकूल मिलती है तो तुम्हें आनंद का एहसास होता है। जैसे लोहा अग्नि में डालने के बाद लोहे को पीटने से उसकी चिंगारियां निकलती है,
तो वो लोहे की चिंगारियां नहीं है, वो अग्नि की है। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि से और मन से जो ज्ञान निकलता है, जो खुशियां निकलती है, वो मन और बुद्धि के लोहे के जड़ पदार्थों की खुशी नहीं है, लेकिन तुम्हारी चेतना के संस्कार वाइब्रेशन उसमें पड़े हैं, उसकी वो खुशी है।